कि दो इनकम्स हैं, आप इसको I1 I2 डिनोट कर लो। 7 किस्म के एक्सपेंसेस हैं, E1 से E7 डिनोट कर लो। टोटल इनकम के अंदर से जब टोटल एक्सपेंसेस माइनस करोगे 3 माइनस 4 तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, और जो भी टैक्स आपके पास गिवन है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। आपके क्वेश्चन में अगर कहीं पर टैक्स दिया हुआ है तो आंसर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, और अगर टैक्स दिया ही नहीं हुआ तो जो भी आंसर है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक ही कन्फाइन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, आप ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, हमारे को कहा जाता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपने बनाना है। आपके पास ये डाटा करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का दे रखा है, 2019 और 18 का। आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले इनकी टैगिंग करिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन I1 है, अदर इनकम I2 है, एक्सपेंसेस सारे के सारे हैं E1 से E7 डिनोट कर लो, और ये इनकम टैक्स का पार्ट दिया हुआ है। इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर का 35% है, करंट ईयर का 40% है। आप सबसे पहले देखिए कॉलम नंबर 1 2 3 वैसे का वैसे ही है, पर्टिकुलर्स है, पहले प्रीवियस ईयर आएगा बाद में करंट ईयर आएगा। आप इस प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट को बनाइए। जब तक ए और बी कॉलम वर्टिकली डाउन तक आप पूरे आंसर तक नहीं पहुंच जाते, आपने आगे सी और डी को टच ही नहीं करना है। आपके पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60 और 75 लाख एज पर प्रीवियस एंड करंट ईयर गिवन है, अदर इनकम 1.5 और 1 पीस है, तो टोटल रेवेन्यू आपके पास ये आ गया 61,50,000 और 76,20,000। आपके पास टोटल एक्सपेंसेस 44 और 50-60 दिए हुए हैं, इसमें से ये माइनस किया तो आपके पास 17,50,000 और 25,60,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है एज पर 3-4 की इक्वेशन। टैक्स 35% है। 35% ऑफ 17,50,000 6,12,000 है, ये प्रीवियस ईयर का है। करंट ईयर का 40% है, 40% ऑफ 25,60,000 ये 10,24,000 है। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास आंसर आता है। जब आपके पास ये पूरे का पूरा कॉलम वर्टिकली दोनों सॉल्व हो जाएं, बाकी पोर्शन सेम है, C इज इक्वल टू B माइनस ए, यानी कि 75 में से 60 गए 15 लाख, 1 20 में से 1.5 गए -30, 76 20 में से 51 50 गए 1470, 50 60 में से 44 गए 660। ये आपने B माइनस ए सॉल्व करना है जो C डिनोट होता है। लास्ट टूल इज D C अपॉन A इंटू 100। सपोज ये 25% गिवन है, ये 15 लाख अपॉन 60 लाख इंटू 100 है 25%। अगला जो 20% है ये -30,000 अपॉन 1.5 लाख इंटू 100 है। 1470 अपॉन 6150 है, ये 23.90। ऐसे ही आपका सारे का सारा कॉलम, फॉर एग्जांपल 4-11-500 अपॉन 6-12-500 आपके पास 63.18% है। दिस इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। कंटिन्यू करेंगे, अगले क्वेश्चन में आपको I1 E1 और E7 दे रखा है। आपके पास यहाँ पर 30,000 रुपीज़ I2 दिया हुआ है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले प्रीवियस, यहाँ पर ना क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ नोट करिए, क्वेश्चन के अंदर भी डाटा प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का है नेक्स्ट में, और मुझे यहाँ पर भी प्रीवियस और करंट का ही चाहिए। मैंने सबसे पहले I1 और I2 की रकम डाली, उसमें दोनों को टोटल किया, टोटल रेवेन्यू आ गया। E1 और E7 का टोटल ये किया, इसमें से इसको माइनस किया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही आपका आंसर है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर इनकम टैक्स दे ही नहीं रखा। रेस्ट B इज इक्वल टू C माइनस से, जैसे कि 12.5 में से 10 गए 2.5 लाख, 30 में से 30 गया 0, ये B माइनस से सॉल्व होगा। और C अपॉन A इंटू 100 अगेन सेम है, जो पहला 25,000 है वो 2.5 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 है, 0 अपॉन 30,000 इंटू 100 है, 2.5 लाख अपॉन 10-30 इंटू 100 है। दिस वे आप इसको परफॉर्म करेंगे। कंटिन्यू करेंगे बेटे, अगली इलस्ट्रेशन में आपके पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5,50,000 और 80 है। आपके पास एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस E4 होते हैं, कहता है 10% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि 10% ऑफ 50 लाख ये 5 लाख हो गया, 10% ऑफ 80 लाख ये 8 लाख हो गया। ये आपके पास एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है। और लास्ट में आपको दिया हुआ है अदर एक्सपेंसेस, जो आपके पास 10 और 12 गिवन है। इनकम टैक्स का जो रेट है दोनों सालों में 40% दे रखा है। आप क्या करेंगे, I1 आपके पास गिवन है, I2 है नहीं, तो ये टोटल इनकम है। E4 आपने ये 5 लाख और 8 लाख निकाला था, E7 गिवन है, तो ये टोटल आपके पास एक्सपेंसेस आ गया। इस इनकम में से एक्सपेंसेस घटाया, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। 40% टैक्स दोनों का माइनस कर दो, 35 लाख का 40% 14 लाख है, 60 लाख का 40% 24 लाख है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। रेस्ट वही है एब्सोल्यूट चेंज, दिस इज B माइनस है 30 लाख, और ये पूरा कॉलम आएगा। और ऐसे ही आगे परसेंटेज निकालने हैं कि 30 लाख अपॉन 50 लाख इंटू 100 इज पर्टिकुलर दिस थिंग, एंड दिस वे यू विल कैलकुलेट दिस।
आगे चलिए बच्चों, आपके पास इलस्ट्रेशन 9 में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 300% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है। आपके पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इवन 12 लाख और 10 लाख गिवन है, यानी कि 300% इसका 36 लाख यहाँ आएगा, 200% इसका 20 लाख आएगा। 36 लाख और 20 लाख की रकम जो है वो आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। दूसरा E7 अदर एक्सपेंसेस है, 20% ऑफ दिस रकम 2,40,000 और 10% ऑफ दिस 1 लाख। जो आपका इनकम टैक्स का रेट है 50 और 50% है। आप सॉल्व करिए, कहता ये आपके पास I1 है 20 लाख और 36 लाख प्रीवियस और करंट ईयर का। E1 की रकम आपने ये जनरेट करी, E7 ये जनरेट करी, ये टोटल आ गया। I1 में से पूरे एक्सपेंसेस काटे, ये पर्टिकुलर आंसर आता है। 50% दोनों तरफ, 50% 9 लाख का ये है, 50% 21,60 का ये है। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। रेस्ट पोर्शन इज अगेन सेम, B माइनस ए अपॉन सी, यानी कि 36 में से 20 गया 60, 12 में से 10 गया 2, 240 में से 1 गया 140, और C अपॉन ए इंटू 100 आप कैसे करेंगे, 16 लाख अपॉन 20 लाख इज दिस 80%। ये 140% दे रखा है, यानी कि 1,40,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100 ये आता है। बच्चों आज का टॉपिक था कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बिहाफ पे कुछ मिसिंग फिगर हैं जो आपके चैप्टर नंबर 3 की बैक पे तो दे ही रखे हैं। चैप्टर नंबर 5 की बैक पे एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए कहा गया है। आपके पास कुछ मिसिंग टॉट्स दे रखे हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। इनकम में से जब ये सारे एक्सपेंसेस काटेंगे तो टोटल एक्सपेंसेस को जब काटेंगे तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, और टैक्स के बाद ये आफ्टर टैक्स गिवन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, टैक्स का रेट 40% है। अगर शुरुआत यहाँ से करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर ये है तो बिफोर टैक्स क्या आएगा, आप सीधा इसके नीचे ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, हैव अ लुक। कहता है अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिस मच इज गिवन तो बिफोर टैक्स के पास 180 और 260 आता है। आप सबसे पहले इस नोट नंबर 1 को देखो कि पहले मैंने 180 और 260 ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला और इसका 40% ये निकाला, तो ये 3 कॉलम आपके सॉल्व हो गए। बच्चों आप ध्यान से सुनो, आपके पास ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का कॉलम गिवन है। ये नोट नंबर 2 क्या होता है, नोट नंबर 2 का मतलब यही है कि आपके पास 13,20,000, ये जो पॉइंट नंबर 2 है ये यहाँ पे कैलकुलेटेड है। कहता 13,20 में से 180 गए, 13,20 में से अगर ये 180 जाएंगे तो ये पर्टिकुलर एक्सपेंस आ जाएंगे, 18 में से ये गए तो ये पर्टिकुलर एक्सपेंस आ जाएंगे। ये यहाँ पर सॉल्व करके बताया हुआ है। आपके पास टोटल एक्सपेंस आ गए, लेकिन आपके पास ये अदर एक्सपेंसेस गिवन नहीं है, यानी कि टोटल एक्सपेंस हैं और ये पर्टिकुलर पोर्शन आपके पास गिवन है, तो आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये पर्टिकुलर आपके पास कॉलम आता है। दिस इज योर कोट नंबर 3। दिस वे ऑकवर्ड आप इसका ए और बी सॉल्व करेंगे, बाद में फिर वही सी इज इक्वल टू बी माइनस ए है। 18 में से 13,20 गए ये, 13,40 में से 10 गया ये, 2 में से 1,40 गया ये थर्ड कॉलम है, और लास्ट कॉलम अगेन सेम C अपॉन ए इंटू डी। 480 अपॉन 13,20 आपका 36.36% है। 340 अपॉन 10 लाख आपके पास ये 34% है। 60,000 अपॉन 1,40,000 ये 42.86% है। दिस वे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटे आज के लेक्चर में जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं चैप्टर नंबर 3 में से, तो ध्यान से सुनिएगा। PQ4 से लेके 15 तक तो है ही हैं, और 16 से 31 तक देखिए PQ15 बैलेंस शीट का है। 4 से 14 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड है, और 16 से 31 भी प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड है। यानी कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो मिसिंग फिगर पार्ट आता है। मिसिंग फिगर आप 2 जगह से करेंगे, एक तो चैप्टर नंबर 5 में, ये मैंने आपको दिखाई रखा है चैप्टर 5 की बैक में, इस पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस का मिसिंग फिगर, और चैप्टर नंबर 3 की बैक पे जितने भी मिसिंग फिगर है सारे ही प्रॉफिट एंड लॉस के हैं। सो दिस वाज द टास्क फॉर टुडे बच्चों। विल कंटिन्यू नेक्स्ट। गुड बाय, गॉड ब्लेस।